बोलने वाली गाय। पुराने वक्तों का किस्सा है। मीरपुर गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। उस फैमिली में बिट्टू और उसका बाप और बहन थी और बिट्टू का एक भाई मीठा था जो कि अपनी बीवी के साथ अलग रहता था। उसी गांव में एक मंडी लगा करती थी जिसमें तरह तरह के जानवर, गाय और भैंसे वगैरह होते थे। एक दिन बिट्टू खेत में हल चलाने जा रहा होता है। अरे बिट्टू बेटा कहाँ जा रहा है? अब्बू जान खेत में हल चलाने जा रहा हूँ। अरे बेटा कब तक तू खेत में हाथ से हल चलाएगा? मैं सोच रहा हूँ तुझे बैल दिलवा दूँ ताकि तेरा काम आसान हो जाए। आके घर में तू ही कमाने वाला है। नहीं अब्बू जान, मुझे अपने हाथ से मेहनत करने में बहुत मजा आता है। मैं अपने हाथ की कमाई खाने पर भरोसा रखता हूँ। अरे बेटा वो बात तो तेरी ठीक है, पर बैल लेने से खेती अच्छी हो जाएगी और फसल अच्छी होने की वजह से हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब्बू जान बात तो आप ठीक कर रहे हो, पर अब्बू जान बैल तो बहुत महंगे मिलते हैं। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा तू इसकी फिक्र मत कर, मैंने पैसे जमा किए हुए हैं। चल मेरे साथ बैल लेने। फिर बिट्टू और उसका बाप बैल लेने मंडी में आते हैं तो वहाँ कई तरह के बैल होते हैं, लेकिन एक जगह पर दो बैलों का जोड़ा खड़ा होता है। वो बैल बिट्टू और उसके बाप को बहुत पसंद आते हैं। अब्बू जान ये बैल कितने खूबसूरत है। हाँ बेटा बहुत खूबसूरत है। फिर वो बैल के मालिक से उनकी कीमत पूछते हैं। अंकल ये सफेद रंग का बैल कितने का दे रहे हो आप? अरे भाई मैं बैल नहीं बेचूंगा बल्कि दोनों बैल बेचूंगा यार। ये बैलों का जोड़ा एक दूसरे के बगैर नहीं रहता, इसलिए दोनों की कीमत लगाना यार। पर भाई ये दोनों बैल तो बहुत महंगे होंगे, हम तो एक बैल खरीदने के लिए आए हैं। अरे बिट्टू बेटा तुम चुप करो। भाई तुम बताओ इन दोनों बैलों की कीमत। अरे भाई दोनों बैल 1.5 लाख रुपए के बेचूंगा, लेना तो मत करो। भाई साहब अगर हमें बैल पसंद आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसकी कीमत बढ़ा दो, तुम इनका सही सही रेट लगाओ अगर बेचनी है तो। अरे लेना तो 1,40,000 रुपए के दूंगा, इससे कम नहीं। अगर इससे कम करवाए तो फिर निकल जाओ तुम यहाँ से दोनों। ठीक है हमें सौदा मंजूर है। पर अब्बू जान आप इतने महंगे बैल खरीद रहे हैं। अरे बेटा शौक का कोई मोल नहीं होता, जब कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर पैसे नहीं देखे जाते। फिर वो दोनों उससे बैल खरीद लेते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं और घर लाकर बैलों को बांध देते हैं। अरे वाह अब्बू जान कितने खूबसूरत बैल हैं, मैं इन्हें खाना खिलाया करूँगी। हाँ शबिया तुम ही इन्हें खाना खिलाना। वो बैल इतने खूबसूरत थे कि उनकी खबर पूरे गांव में फैल गई और ये खबर फैलते फैलते मीठे तक पहुंच गई। बेटा देख ले तेरे बाप ने तेरे मोटे भाई को 2 बैल ले दिए और तुझे पुट्टी कोड़ी भी नहीं दी। हाँ मुझे पता लग गया है, ये बूढ़ा बहुत चालाक है, जो कमा रहा है उसका भरना भर रहा है। मीठे पूरे 1.5 लाख रुपए की बैल लेकर दिया उसने उस मोटे को। जाकर अपने बाप से तू भी 1.5 लाख रुपए लेकर कर आ। बेगम तू फिक्र मत कर, मैं कल जाता हूँ बाबे के पास और जाकर उससे पैसे लेकर आता हूँ। अगले दिन समिया बैलों को चारा खिला रही होती है कि मीठा वहाँ आ जाता है। अच्छा तो अब्बा ये बैल खरीद कर आया है, कहाँ है वो बाबा बुड्ढा? भाई आप तमीज से बात करें, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। तमीज से बात कैसे करनी है ये अब तू मुझे सिखाएगी। जल्दी बता अब्बा कहाँ है, आज उससे 2-2 हाथ करता हूँ। अब्बू अंदर बागीचे में बैठे हैं। फिर मीठा वहाँ से चल पड़ता है। बड़ा ये बाबा बुड्ढा बागीचे में बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं के मजे ले रहा है, अभी जाकर इससे पूछता हूँ। मीठे की बात सुनकर दोनों बैल आपस में कहने लगते हैं, यार ये बड़ा कोई बगैरत इंसान है, तमीज ही नहीं है इसे बड़ों से बात करने की। हाँ तू ठीक कहने लगता तो ऐसे जैसे इसे तमीज छूकर भी नहीं गुजरी, मैं तो इस पर गोबर करके भाग जाता। अगर ये मेरा मालिक होता तो वैसे ऐसे दुलकती बात तक इसकी खोपड़ी घूट जाती। यार छोड़ हम क्यों लड़ रहे हैं, चरा खाते इतना मजे का चारा है। वहाँ मीठा अपने बाप को जाकर कहता है, अब्बा तू बहुत तेज है, वैसे तूने बिट्टू को बैल ले दिए हैं 1.5 लाख रुपए के और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तो बेटा तू अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया था अपनी बीवी के साथ,
मैंने तो तुझे नहीं कहा था। तो घर छोड़ने से क्या रिश्ते खत्म हो जाते हैं? मगर तेरे से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू मेरा बेटा ही नहीं है। अब्बा ऐसा मत कह, अगर मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया तो तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। जा करवा ले डीएनए टेस्ट, तेरे से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब्बू जान ऐसा मत कहे, मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं भी बैल खरीदूंगा और खेत में हल चलाया करूंगा। बेटे मुझे तंग मत कर, चला जा यहाँ से, तुझे मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अगर हल चलाना है तो ये बैल ले जाया करी, फिर हल चलाकर वापस कर दिया करी। ये बात सुनकर मीठे के जहन में एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो अब्बा खुद ही मान गया बैलों को ले जाने के लिए। मैं कल इन बैलों को ले जाऊंगा और जाकर इन्हें बेच दूंगा। मीठे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, अब यहाँ से चला जा। शाबाश, ठीक है अब्बा जान, मैं चला जाता हूँ। फिर मीठा बैलों के पास से गुजरता है तो बैल उसे देखकर कहते हैं, अबे यार इसका मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? मुझे तो लगता है अंदर इसकी खुद धुलाई हुई है जो मुंह लटका कर जा रहा है। अच्छी बात है, ऐसू के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलो यार हम तो चारा खाए, बड़ा मजेदार चारा है। फिर मीठा जब घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, हाँ बेटे क्या बड़ा ले आया अपने बाप से पैसे? नहीं बेगम, अब्बा ने 1 रुपया भी नहीं दिया। ना कर मिठे, तेरे भाई को 1.5 लाख रुपए के बैल और तुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। कहीं तू इसे कुंभ के मेले में तो नहीं मिला जो तुझे लावारिसों की तरह फेंक दिया है। बेगम तू चुप कर, मैंने हल सोच लिया है, बस तू देखती जा मेरा कमाल। फिर अगले दिन मीठा अपने बाप के पास आता है और कहता है, अब्बा जान मुझे खेत में हल चलाना है, मैं दोनों बैल लेकर जा रहा हूँ। मीठे भाई आप बैल कहाँ लेकर जा रहे हो? ये बैल अब्बू ने मुझे लेकर दिए हैं। और मोटे, मेरी अब्बू जान से बात हो गई है, अब्बू ने मुझे खुद ही कहा था कि तुम बैल ले जाना हल चलाने के लिए, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। फिर मीठा दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है और घर लाकर बांध देता है। अरे मीठे तूने मनहूस बैलों को घर क्यों ले आया है? ये दोनों भर भर के गोबर कर दे देंगे तो सारा घर खराब कर दे देंगे। और मेरी बेगम तू परेशान न हो, आज रात इन दोनों बैलों की आखिरी रात है। रात को इन्हें कसाई को 1 लाख रुपए का बेच दूंगा, फिर वो इन दोनों को ज़िबा करेंगे और हमारे पास 1 लाख रुपया आ जाएगा। अरे वाह मिठे, क्या कमाल की चाल चली है तूने तो कमाल कर दिया 1 लाख रुपए के। वाह, मैं तो खूब मजे कर बुकूंगी। फिर रात होती है तो दोनों बैल आपस में बातें करते हैं। यार ये तो हमें ज़िबा करने के लिए लाया है, यहाँ पर हमारे मालिक को पता भी नहीं है कि अब रात को ज़िबा हो जाएंगे। यार हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, इन बीमार लोगों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि मीठा और कसाई छुरी लेकर आ जाते हैं। कसाई साहब आप उस बैल को ज़िबा करो, मैं इस बैल को ज़िबा करता हूँ। फिर वो जैसे ही बैल को छुरी मारते हैं तो दोनों बैल उन्हें लात मारते हैं तो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। फिर वो दोनों बैल रस्सी तोड़कर भागते हैं तो मीठा और कसाई भी उनके पीछे भागते हैं। आखिर वो बैल बिट्टू के पास आ जाते हैं तो बिट्टू और उसका बाप बैल पर खून और मीठे और कसाई के हाथ में छुरी देखकर समझ जाते हैं कि ये बैल को ज़िबा करने वाले थे। अबू जान मैंने आपको मना किया था ना कि इसको बैल ना दे, देख लिया आपने इसका जवाब। मीठे बगैर तू बैलों को ज़िबा कर रहा था, तुझे तो मैं आज ज़िबा करता हूँ। कसाई भाई भागो यहाँ से। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।